गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे थे, वर्कशीट नंबर 77। काफ़ी सारे आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। अब आगे है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है नमक यात्रा। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। अब गांधी जी को एक चिन्ह चाहिए था जिसके द्वारा वो लोगों को जोड़ सके, तो उनको नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। तो किस तरह से उन्होंने नमक को चुना, क्यों चुना और किस तरीके से उन्होंने नमक कानून तोड़ा, ये देखेंगे हम। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड इरविन थे। उन्होंने लॉर्ड वायसराय को एक पत्र लिखा और उस खत में 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मांग जो थी, ये जो 11 मांगे थी, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि नमक कर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे और ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए गांधी जी की मांग थी कि नमक पर जो कर लगाया गया है उसको समाप्त किया जाए। नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी ने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया हुआ है, ये सबसे दमनकारी पहलू है, लोगों को दबाने का सबसे दमनकारी पहलू है। महात्मा गांधी ने यह पत्र एक अल्टीमेटम मतलब चेतावनी की तरह ब्रिटिश सरकार को लिखा था, लॉर्ड इरविन को लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। सविनय मतलब विनय के साथ अवज्ञा करना, कहना नहीं मानना, कानून को नहीं मानना, कानून का उल्लंघन करना। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़, महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ, कितने लोग थे, 78, नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती, गुजरात में है गांधी जी का आश्रम, साबरमती आश्रम। गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। कहाँ से शुरू होनी थी? गुजरात के साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ 10 मील का सफ़र तय किया। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आप लिखेंगे। तो कितने लोगों के साथ शुरू की थी? 78 लोगों के साथ। कितने दिन तक? 24 दिन तक। हर दिन कितना सफ़र तय किया? 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ रुकते वहाँ लोग उनको सुनने के लिए रुक जाते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजी की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। अवज्ञा करना मतलब कहना न मानना, और अंग्रेज़ों का कहना न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने कानून का उल्लंघन करा और नमक कानून तोड़ा। तो ये था हमारा दांडी यात्रा बोले आप इसको, नमक कानून बोले, सविनय अवज्ञा बोले, ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब क्या अंतर था असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में? अंतर क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए कहा गया, लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया तो केवल सहयोग ही नहीं करना था, बल्कि उनके कानूनों का भी उल्लंघन करना था। ये अंतर था। असहयोग में हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया था, जबकि सविनय में हमने असहयोग के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन भी करने का आह्वान किया गया। देश के विभिन्न भागों में हज़ारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। हर जगह नमक कानून तोड़े गए। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ मैंने आपको बताया है। पिकेटिंग का अर्थ होता है कि जो रास्ता शराब की दुकानों पे जाता था उसको रोक लिया जाता था। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं कि वन कानून लागू किया गया था, जिसके कारण जो आदिवासी लोग थे जिनकी जीविका वनों से ही चलती थी, उन्हें वनों में जाने से रोक दिया जाता था। तो उन्होंने भी वन कानून का उल्लंघन किया। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए वनों में घुस गए। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए।
महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। अब जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, लोगों ने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए, हमले शुरू कर दिए। सरकार को डर लगा। अब सरकार ने क्या किया, सत्याग्रहों पर हमले करने शुरू कर दिए। औरतों, बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और फिर 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया और इसे ही इरविन पैक्ट कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत बार आता है कि कब साइन किया गया, तो 5 मार्च 1931 को साइन किया गया, इरविन पैक्ट पर साइन किया गया। क्वेश्चन देखिए, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। टिप्पणी करिए। आपको बताना है क्यों उन्होंने नमक चुना। अभी ऊपर बताया था, क्योंकि नमक ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीर गरीब में एक कॉमन है। अमीर भी वही नमक यूज़ करता है, गरीब भी, और उसके बिना जो है कोई भी अपना खाना नहीं बना सकता है। तो इस वजह से एक बेसिक चीज़ है, अगर गरीबों को कुछ भी ना मिले तो वो नमक रोटी भी खा लेता है। तो इस वजह से उनको एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। ऊपर और पॉइंट्स आप लिखेंगे। असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन क्यों अलग था, पॉइंट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप इसको करेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे।